आपको ठीक से ब्लेंड करना नहीं आता तो यू आर एनी वे गोइंग टू रोम अराउंड विद पैचेस ऑफ योर वेरी एक्सपेंसिव फाउंडेशन एंड दैट्स सच अ वेस्ट ऑफ मनी. So this is the finish of product. So if you are somebody who is acne prone as well, you can go for this foundation. वेलकम टू अ क्विक रिव्यू वीडियो. मैं हूँ अपूर्वा और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं फाउंडेशन बाय चार्मेसी मिलान. दिस फाउंडेशन वाज एक्चुअली सजेस्टेड टू मी बाय अ लॉट ऑफ यूट्यूब व्लॉगर्स एंड लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट्स ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एज वेल. और सबका कहना था कि दिस इज एज गुड एज एनी हाई एंड फाउंडेशन and I tell you this turned out to be really good and that's why I thought कि मुझे इसको रिव्यू करना चाहिए ताकि अगर कोई भी अपना पैसा कहीं किसी और चीज़ में डालने जा रहा है तो उससे पहले एक बार इस प्रोडक्ट को कंसिडर करके जरूर देखें. दिस कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज 1100 and you'll probably get it in 1000 or 900 on some sale. It's available on Nykaa, Myntra, I think Amazon as well. You can check. And my shade is 02. So my shade is 02 and you get around 30 ml of product in this amount. और अच्छा खासा प्रोडक्ट है, ऐसा तो है नहीं कि मुझसे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. I mean, I really want to empty this ताकि मैं कुछ और भी ट्राई कर सकूँ, कुछ और खरीद सकूँ. लेकिन मुझे पता है this is going to last a long time until and unless you are someone who uses foundation like on a daily basis. पहले बात करते हैं who this is for. So this is वैसे it's called matte foundation. I am not saying it's extremely matte. मुझे इतनी extreme matte भी नहीं लगी कि this will not suit normal skin or slightly dry skin. But I would still suggest that if you are dry skin, then you are someone who needs to go for a very oil-based foundation. अच्छा तो पहले let's just test out the product. Then we'll later talk about other things. This is how it comes. This is a pump which I am totally fine with. The foundation थोड़ी liquid ही है which I actually love that about it. मेरे को वो गाढ़ी foundation से ज़्यादा ये formulation ज़्यादा अच्छी लगी because I like to use it with a brush. So हम एक काम करते हैं. I'll use half face पे I'll use it with a brush. Half face पे I'll use it with a beauty blender. So I'll take about this much. अब ये आपको लग रहा होगा दिस इज प्रोबेबली वे टू लाइटर फॉर माई स्किन बट एक्चुअली आई ट्राइड द डार्कर शेड इन दिस एंड दैट वाज टू टैन ऑन मी, टू वार्म ऑन मी. तो फाइनली आई सेटल्ड ऑन दिस शेड ओनली. ये एकदम से लगाते हैं, अगर मैं बहुत ज़्यादा इसकी लेयर लगाऊंगी तो प्रोबेबली हाँ ही मुझ पर लाइट लगेगी. पर अगर मैं एक शेड थोड़ी कंपेरेटिवली शेड लेयर लगाती हूँ तो ये उतनी लाइट मुझ पर नहीं लगती है. एंड ये एब्जॉर्ब होके मेरे स्किन के कलर के साथ काफी हद तक मैच कर जाती है. सो आई एम नॉट मैड अबाउट द फैक्ट कि दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मैच. ये लगती है अल्टीमेटली एग्जैक्ट मैच है. और उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत कॉन्टूर कर रहे हो, ब्लश लगा रहे हो तो ये एक हाईलाइटिंग फाउंडेशन जैसा काम करती है. सो फर्स्ट आई हैव टेकन दिस एंड ऑन दिस हाफ ऑफ माई फेस मैं ये ब्रश यूज कर रही हूँ. दिस ब्रश इज फ्रॉम मार्स. ये सबका काइंड ऑफ आजकल वैसे भी फेवरेट फाउंडेशन ब्रश है. So first what I like to do is I am going to absorb the product into my brush और उसके बाद I am going to apply it directly on my face like this. See, उतनी भी ये मुझ पे लाइट नहीं लग रही है. This looks almost like my skin but a slightly like जैसे एक highlighting shade हो जाए. Could you use a mirror because इतना अच्छा फोन में तो दिखाई मुझे नहीं दे रहा है. अभी मुझे थोड़ी तो ज़्यादा लग गई है. That's why this, oh God, that's why I look like a ghost. But please wait for some time. ये gradually absorb हो जाएगी. और अगर ये absolutely absorb नहीं होती है तो I'll use a damn beauty blender slightly इसको और blend करने के लिए. So this is the finish of product. I wanted to show you a close up. अच्छा खासा coverage भी है. चाहे मैंने sheer layer लगाने की कोशिश भी की हो तो मुझसे थोड़ा ज़्यादा ही गया है बट फिर भी अच्छा खासा coverage है. और अगर आपको इससे भी sheer layer चाहिए ना तो आप इसमें थोड़ा सा moisturizer मिला लोगे तो this will work like a skin tint also. And the finish is like it is a matte finish foundation but it's not something that's cracking up your skin or that's getting too dry on your face. Now let's do this side using a beauty blender. और इस बार मैं प्रोडक्ट थोड़ा कम लूँगी बिकॉज पिछली बार बहुत ज़्यादा हो गया था एंड देन आई विल एंड अप लुकिंग लाइक अ क्रेजी पर्सन. सो आई एम फर्स्ट टाइम अप्लाइंग इट विद माई फिंगर्स ऑन माई स्किन. Trust me, I did try to buy like a shade that was darker than this, पर वो मुझ पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था. It was not going with my undertone also.
and it was also looking a bit darker on me. So now I'll take my beauty blender. This is absolutely damp and please मेरे अगली ब्यूटी ब्लेंडर को इग्नोर कर देना. दिस इज़ वॉश्ड, आई वॉश्ड इट मल्टीपल टाइम्स. उसका अब रंग ही बदल चुका है. एंड आई डू हैव अनदर ब्यूटी ब्लेंडर बट पता नहीं मैं उसे कब खोलूँगी. आई डोंट यूज़ ब्लेंडर्स दैट मच एनी मोर. आई स्टार्टेड यूजिंग ब्रश अ लॉट दीज डेज. आई डोंट थिंक आई इवन नीड लाइक अ कंसीलर विद दिस क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी कवरेज बहुत अच्छी है. एंड आई डोंट नो, मेरी लाइट सेटिंग इतनी ख़राब है, मैं चुड़ैल जैसी लग रही हूँ खुद को इस समय. इट्स लुकिंग वेरी जैसे कुछ वाइट वाइट लगा लिया हो फेस पे, बट ये उतना रियल लाइफ में उतना बुरा नहीं लग रहा है. आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ लुकिंग क्रेजी ऑन कैमरा. सो वैसे ये साइड फिर काफ़ी नेचुरल फिनिश है. आप क्लोजअप देख सकते हो. दिस साइड इज़ वेरी 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 नेचुरल फिनिश. एंड ऑफ कोर्स यहाँ क्योंकि प्रोडक्ट ब्रश की वजह से ज़्यादा लगा है और मैंने प्रोडक्ट यहाँ लिया भी ज़्यादा था, तो ये थोड़ी अननेचुरल लग रही है इस टाइम, विच आई एम गोइंग टू ट्राई टू इवन इट विद दिस ब्लेंडर ताकि थोड़ा प्रोडक्ट इसमें एब्जॉर्ब हो जाए. बट नाउ दैट आई एम लुकिंग एट इट, आई डू लाइक द साइड डन विद ब्लेंडर मोर देन द साइड दैट आई हैव डन विद ब्रश, so that I don't look pale like a ghost. I'm also going to use blush for the rest of the video. See, now that I've applied a little bit of blush, I do look a lot less crazy and a lot less pale. Actually, point is मैं हूँ भी थोड़ी सी pale, as in my undertones are also slightly pale and मेरे features उतने foundation लगा के उतना अच्छे से पता नहीं चलते हैं. So that's also one of the reasons. It's not completely the foundation's fault. एक्चुअली द फिनिश ऑफ फाउंडेशन, इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू विल बाय एन एक्सपेंसिव फाउंडेशन तो वो आप पे बहुत अच्छा फिनिश देगी या वो आपको फ्लॉलेस लुक देगी, ये सोचना गलत है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप. अगर आपकी स्किन टाइप ही फ्लॉलेस है और अगर आपकी स्किन पे बम्प्स नहीं है या टेक्सचर नहीं है बहुत ज़्यादा, तो एनीवे बहुत नॉर्मल फाउंडेशन भी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी एंड इट विल ऑल्सो गिव यू लाइक अ फ्लॉलेस फिनिश. लेकिन अगर आप कि इफ़ यू हैव अदर प्रॉब्लम्स ऑन योर स्किन तो वो वैसे भी खाली फाउंडेशन से उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आने नहीं वाला है. यू विल एनी वे हैव टू डू कलर करेक्शन एंड कंसीलर वाले स्टेप्स. सो यू कैन कम्प्लीटली डिपेंड ऑन जस्ट अ फाउंडेशन इफ़ यू हैव स्किन टेक्सचर. सो एक टाइप के लोग जो मुझे लगता है जिनको एक्चुअली एक्सपेंसिव फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए वो है जिनकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है. एंड बाय दैट आई मीन जिन लोगों की स्किन पे कोई भी फाउंडेशन लगा के पैचेस आ जाते हैं, उनको एक्चुअली आई थिंक टू फेस्ड इज़ द ओनली फाउंडेशन दैट इज़ that works on somebody who has extremely dry skin type, somebody who gets patches. It's amazing, the entire range, the concealer and the foundation. So that totally makes sense that you're buying investing in an expensive foundation. But 7-8K तो I am still not suggesting anyone to invest, right? Even Too Faced is not that expensive. वो फिर that's totally your mindset that you like the feel of luxury and you get some kind of inner validation or happiness by buying something that has a luxury branding on it. Otherwise, what actually makes difference is if you know how to use your foundation. First of all, आप कितना भी expensive product ले आओ, अगर आपको ठीक से यूज़ करना नहीं आता then there is no point. अगर आपको ठीक से blend करना नहीं आता तो you are anyway going to roam around with patches of your very expensive foundation and that's such a waste of money. So instead of just going for a high-end foundation in hopes of getting a flawless makeup, I think you should first invest your time in learning how to use a foundation, use a basic foundation and then maybe start using medium range foundation. और उसके बाद आप जाके अगर आपका बहुत मन है तो आप कर लो किसी high end foundation में invest. I have used NARS, I have used other foundations as well. I don't see any ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है जो NARS से मुझे मिल जाएगा और इसमें मुझे नहीं मिलेगा. But then also I would say that my skin is very normal, as in I'm not a very extremely dry skin type or extremely oily skin type. I have a combination skin और usually बहुत ज़्यादा texture भी नहीं होता है मेरी skin पे. I thank my genetics for that. But if you have a lot of skin texture also, even then what will matter more is कि अगर आपको करेक्ट तरीके से वो टेक्सचर छुपाना आता है, अगर आपको पहले अच्छे से कलर करेक्ट करना आता है, उसको कंसील करना आता है और उसके ऊपर आपको फाउंडेशन अच्छे से यूज़ करना आता है विदाउट मेकिंग इट पैची. ऑल्सो अगर आप जो फाउंडेशन खरीद के लाए हो वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है, ऑयली,
ड्राई या नॉर्मल स्किन टाइप। ऑल्सो आपका फाउंडेशन का शेड आपसे कितना मैच कर रहा है। अभी आप हो सकता है कि थोड़ा कंपेरेटिवली लाइटर है, बट दिस इज slightly lighter as in like a highlighting shade. What some people do is they get a foundation that is 4 shades lighter और जिसका अंडरटोन आपसे नहीं मिलता है। वार्म अंडरटोन पे कूल और कूल अंडरटोन पे वार्म फाउंडेशन हमेशा ग्रे लगती है या फिर ऑरेंज लगती है। सो व्हाट मैटर्स मोर इज़ कि आप अपना स्किन कलर टाइप टेक्सचर समझें और उसके अकॉर्डिंग फाउंडेशन लाएं। डायरेक्टली पुटिंग मनी इन एन एक्सपेंसिव फाउंडेशन एंड एक्सपेक्टिंग कि ये आपको बहुत अमेजिंग कुछ फिनिश दे देगी इज़ सो रॉन्ग। एंड अबाउट दिस फाउंडेशन आई रियली लव्ड इट। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है या स्लाइटली ड्राई भी है, अगर यू कैन यूज़ इट during the summer time. And this is a very good product. You know what, I even used it on my own reception and the look, I loved the look and it was looking flawless. It was actually looking like मैंने किसी professional makeup artist से कराया हो. So I have no complaints. Also very important thing is that a lot of foundations and a lot of makeup products do break out my skin. मेरी स्किन पे बहुत जल्दी पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं अगर मैं कोई ऐसा कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ। तो आई डिड रीड अबाउट इट कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो नॉन कोमेडोजेनिक है। सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ एक्ने प्रोन इज़ वेल, यू कैन गो फॉर दिस फाउंडेशन। मुझे इसने बिल्कुल भी ऐसा कुछ मेरी स्किन पे रिएक्ट नहीं किया एंड आई ऑल्सो हर्ड द सेम फ्रॉम अदर पीपल। एंड सरप्राइजिंगली मैंने एक्चुअली इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ सुने थे एंड दिस does work जैसा लोगों ने बोला था वैसा। So I just wanted to share my views with you guys about this particular product and I'll see you on another video with another product. Okay, bye.